संबंध फलन की अगली एक्सरसाइज, अगली वीडियो है 18वीं। एग्जाम्पल 33, सिद्ध कीजिए ए बी अधिकतम और नीचे दिया न्यूनतम परिभाषित दिए हुए हैं। अधिकतम के लिए इन्होंने ये जो विक्ट्री का साइन ऊपर की ओर लगाया है और न्यूनतम के लिए विक्ट्री का साइन नीचे की ओर लगाया है। तो द्विआधारी संक्रिया है, ये आपको बतानी है। ठीक है जी। सेम जो आपने इससे पिछला एग्जाम्पल किया था 32वां, उसी की तरह है इसका भी, बता देते हैं आपको कि अधिकतम आर क्रॉस आर के प्रत्येक अवयव या जो युग्म जो भी है, प्रत्येक युग्म ए बी को समुच्चय आर के एक अद्वितीय अवयव, अद्वितीय अवयव क्या है, ए और बी में से अधिकतम पर ले जाता है। अतः जो अधिकतम है एक द्विआधारी संक्रिया है। एग्जाम्पल आपको समझा देंगे दोनों का, ठीक है। अधिकतम न्यूनतम का, जैसे अगर आपकी संख्या दे रखी हो जैसे अधिकतम 4,7 ये है, तो इसमें से अधिकतम कौन है, 7 है, तो इसका आंसर क्या आ गया, ये आ गया। अगर आपको ऐसे ही दे रखे हो अधिकतम 4 माइनस के साथ, तो इसमें अधिकतम क्या है, 4 है। ठीक है, तो ये जो 4 और 7 दायरे सब क्या बिलोंग कर रहे हैं आर में, नहीं कर रहे हैं, कर रहे हैं। अगर ये बिलोंग्स कर रहे हैं आर में, तो आपका जो अधिकतम है ये क्या कहलाएगा, द्विआधारी संक्रिया कहलाएगा। इसी तरह न्यूनतम वाला भी लिख दो आप कि आर क्रॉस आर के प्रत्येक अवयव जो युग्म है ए बी को समुच्चय आर के एक अद्वितीय अवयव ए तथा बी में से, नीचे वाले में क्या, न्यूनतम, न्यूनतम पर ले जाता है। अतः न्यूनतम एक द्विआधारी संक्रिया है। अगर एग्जाम्पल लें न्यूनतम का, हम यही सेम एग्जाम्पल ले लेते हैं 4, 7। 4, 7 में से न्यूनतम कौन है, 4, तो इसका आंसर है 4। अगर माइनस वाला लेते हैं 4, माइनस 7, इनमें से कौन सा है न्यूनतम, 7। तो जो आपका 7 आ रहा है ये आर में बिलोंग कर रहा है, नहीं कर रहा है, कर रहा है। ये दोनों बिलोंग कर रहे हैं, नहीं कर रहे, कर रहे हैं। अगर ये जो दोनों सब कुछ आर में बिलोंग्स कर रहा है, तो ये क्या द्विआधारी संक्रिया है। तो आप एग्जाम्पल लिखने के बाद में भी बोल सकते हो कि द्विआधारी है। अगर एग्जाम्पल नहीं लिखना चाह रहे हो तो जो परिभाषा लिखी है इसको भी लिख सकते हो। ठीक है, इसमें कोई समस्या नहीं है और कोई समस्या वाली बात भी नहीं है। अगली हेडिंग है क्रम विनिमय। क्रम विनिमय मतलब समझ चुके होंगे कि क्रम को बदलना, इसको बोलते हैं आप इंग्लिश में कम्यूटेटिव। क्रम विनिमय क्या होता है वो देख लीजिए एक बार द्विआधारियों में। इस समुच्चय x दिया हुआ कोई, इसमें समुच्चय x में एक द्विआधारी संक्रिया
द्विआधारी संक्रिया क्या है, स्टार से लिखते हो, क्रम विनिमय कहलाती है। कब कहलाती, कंडीशन दी है इसमें, यदि प्रत्येक ए कॉमा बी जो भी दिए हुए हैं बिलोंग्स करें एक्स में, उसके लिए ए द्विआधारी संक्रिया बराबर बी द्विआधारी संक्रिया बराबर ए हो। अगर ऐसी कंडीशन बन रही है ए स्टार बी बराबर बी स्टार ए, तो आपका क्रम विनिमय होगा। तो अब इसमें स्टार की जगह आपका प्लस माइनस इनटू मल्टीप्लाई कुछ भी आ सकता है, ठीक है। तो आपको वो देखना है, सिद्ध करके बताना है कि क्रम विनिमय है कि नहीं। उसी तरह के एग्जाम्पल आएंगे, क्वेश्चन भी आएंगे तुरंत। इसके बाद एग्जाम्पल आ गया आपका, जैसा बोला था 34 में, सिद्ध कीजिए कि प्लस आर क्रॉस आर में और जो गुणा है आर क्रॉस आर में क्रम विनिमय है, लेकिन माइनस और भाग नहीं है। तो आपको सिद्ध करके दिखाना है। तो सिद्ध करने का सीधा सीधा आसान तरीका है, क्वेश्चन को लिखने के बाद एक एग्जाम्पल दे दीजिए, सिद्ध हो जाता है। वही कि भाई प्लस वाले लिख देते हैं आर क्रॉस आर, ठीक है। तो प्लस वाले को कैसे लिखोगे, तो प्लस वाले में पता ही है आपको, क्रम विनिमय बताना है। किसे बताना, क्रम विनिमय। तो क्रम विनिमय के लिए ये है आपका फॉर्मूला, ठीक है जी। प्लस लिखना है तो प्लस लिख दीजिए। अब हम मान लेते हैं ए और बी की वैल्यू 1,2, क्या मान लेते हैं 1,2। तो यहाँ 1 + 2 बराबर 2 + 1 3 बराबर 3 बिलोंग्स टू आर, सही है। अतः क्रम विनिमय का पालन करता है। दूसरा देख लेते हैं, गुणा वाला। तो इसमें क्या हो जाएगा, ए गुणा बी बराबर बी गुणा ए, सेम संख्या रख दो, 1 2 बराबर 2, 1 गुणा करोगे तो 2 और 2, बिलोंग्स कर रहा है आर में, बिल्कुल कर रहा है। तो ये भी क्या आपका क्रम विनिमय है। तो अतः आप लिख सकते हो यहाँ पे, अतः प्लस तथा इनटू मतलब योग और गुणन क्रम विनिमय द्विआधारी संक्रिया है। ठीक है जी। लेकिन वो दूसरे वाले जो माइनस वाला अगर हम करके देखें कि अगर a - b बराबर b - a आ सकता है क्या, सेम एग्जाम्पल रहने दो, 1 2 को 1,2 करो और 2,1 करो, तो ये आ गया -1 a + 1 बराबर है, नहीं है, जबकि होनी चाहिए। भाग वाले में देखो कि a भाग 2 बराबर b भाग a भाग b बराबर b भाग a, तो 1 का भाग 2 में 2 बराबर 2 का भाग 1 में 2, तो ये तो आ गया 1/2 और ये क्या आ गया 2 बराबर है, नहीं है। तो ये जो दोनों हैं, अतः माइनस तथा भाग क्रम विनिमय द्विआधारी संक्रिया नहीं है। ठीक है जी। सिद्ध करना है 35वां है कि a स्टार बी बराबर दिया a + 2b, तो एक क्रम विनिमय नहीं है, ये वाला सिद्ध करके दिखाना है आपको। तो a स्टार बी बराबर a + 2b, तो क्रम विनिमय का मतलब क्या होता है कि इनका अगर आपस में क्रम चेंज करें तो उनके आंसर सेम आने चाहिए। तो देख लेते हैं, क्रम विनिमय होता था a स्टार बी बराबर b स्टार a। तो यहाँ पे हम संख्या रख लेते हैं
ए की जगह 3, बी की जगह 4, बी की जगह 4, ए की जगह 3, ये रख के देखेंगे। यहाँ पे सॉल्व करके देखते हैं। तो पहले ए वाला सीधा वाला रख देते हैं, ए प्लस 2 भी, तो 3 प्लस 2 गुणा 4, तो ये हो गया 3 प्लस 8 बराबर 11। अगर हम इसको उल्टा करें कि बी और ए को करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। तो ए की वैल्यू क्या है इसमें, जो बी की वैल्यू, जो ए की वैल्यू बन जाएगी 4 प्लस 2, और बी की वैल्यू क्या बन जाएगी, ए की वैल्यू बन जाएगी 4 प्लस 6 बराबर 10। दोनों बराबर आ रहे हैं, नहीं आ रहा तो स्टार क्रम विनिमय नहीं है। ठीक है जी। आगे है आपका सहचर्य का नियम, तो उसकी डेफिनेशन लिख लो। अभी आपने क्रम विनिमय पढ़ा, अभी है सहचर्य। सहचर्य को बोलते हैं एसोसिएटिव, ASSOCIATIV, एसोसिएटिव। तो सहचर्य क्या होता है कि एक द्वैधारी संक्रिया एक द्विआधारी संक्रिया स्टार दिया होगा, ए क्रॉस ए बराबर ए दी होगी, सहचर्य कहलाती है। कब कहलाती है, वो कंडीशन आगे दी है, यदि ए स्टार बी और गुण कोष्टक के बाद स्टार सी करें तो ए स्टार बी और सी का अंदर में स्टार ये होनी चाहिए। किसके लिए, फॉर एवरी, प्रत्येक ए कॉमा बी कॉमा सी बिलोंग करें जो आपको समुच्चय दिया उसमें। तो क्रम विनिमय तो सीधा था कि ए बी दिया होगा तो उसका बी और ए में संबंध उल्टा होना चाहिए, जैसे ए स्टार बी बराबर बी स्टार ए। सहचर्य में क्या है, ए स्टार बी कोष्टक में रहेगा और स्टार सी अलग रहेगा, और उसका बराबर आना चाहिए ए स्टार कोष्टक में बी स्टार सी। स्टार की जगह आपका प्लस माइनस मल्टीप्लाई इनटू हो सकता है। ठीक है जी, समझते हैं सहचर्य को आगे किस तरह से दिए हुए हैं ये। अगला है क्वेश्चन नंबर 36वां एग्जाम्पल है कि सिद्ध कीजिए कि आर में योग और गुणा तो सहचर्य है और व्यकलन भाग सहचर्य नहीं है। तो सीधा सीधा इसको करने के लिए आप एग्जाम्पल जो पहला आप ले रहे हो योग वाला, तो उसमें आप पहले लिख लो कि कंडीशन आपकी क्या रहेंगे, ये रहेंगे सहचर्य के लिए। ये कंडीशन है सहचर्य की। आप योग वाला ले रहे हो तो योग लिख के चलो, यहाँ लिख दो योग ए प्लस बी प्लस सी बराबर ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है जी। ए बी सी की हम वैल्यू मान लेते हैं, यहाँ पे ए कॉमा बी कॉमा सी मान लेते हैं अपने हिसाब से, 2 3 4 मान लेते हैं। ठीक है, तो रखो यहाँ पे 2 प्लस 3 प्लस 4 बराबर 2 प्लस 3 प्लस 4, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा कोष्टक में, ये तो 5 और 4 9, ये भी 2 और 7 2 9, योग हो रहा आसानी से। गुणा करके देखो, ए गुणा बी गुणा सी बराबर ए गुणा कोष्टक में बी गुणा सी। ए और बी कितने, 2 गुणा 3 गुणा 4 बराबर 2 गुणा 3 गुणा 4, ये हो गया 6 गुणा 4 बराबर 2 गुणा, ये हो गया 4 12, तो 24, ये भी 24, ये भी है आपका सही। लेकिन अगर हम व्यकलन करें, व्यकलन को बोलते हैं अंतर,
तो अंतर करके देखते हैं। तो 2 माइनस 3 माइनस 4 बराबर 2 माइनस 3 माइनस 4। तो ये हो गया माइनस का 1 माइनस के 4 बराबर 2। ये हो जाएगा 3 में से माइनस का 1 माइनस 1 प्लस माइनस 5, ये बराबर माइनस प्लस के 3 बराबर नहीं है। अगर इस तरह भाग को करके देखें तो ए भी 2 भाग 3 भाग 4 बराबर 2 भाग 3 भाग 4। तो ये हो गया 2/3 भाग 4 बराबर 2 भाग, हो गया 3/4। 2/3 भाग का मतलब 1/4 हो गया ये, और ये हो गया 4/3। तो ये हो जाएगा 2 1/6 बराबर, ये हो जाएगा 8/3 बराबर है नहीं है। तो जो है वो तो साक्षर का पालन कर रहे हैं, और जो नहीं है वो नहीं कर रहे हैं। तो लैंग्वेज आप लिख लेना कि योग एवं गुणा साक्षर द्विआधारी संख्या हैं, लेकिन व्यकलन तथा भाग साक्षर द्विआधारी संख्या नहीं है। ये चीज लिख लेना आप, ठीक है। करना है ऐसे, आपको एग्जाम्पल बता दिया। 37वां एग्जाम्पल सिद्ध करना है a स्टार b बराबर दिया हुआ a+2b द्वारा जो फलन दिया वो साक्षर नहीं है। अगर ये कंडीशन a+2b के रूप में दी है तो साक्षर नहीं है, ये आपको बताना है। तो साक्षर की कंडीशन लिख लो पहले, a स्टार b स्टार c बराबर a स्टार b स्टार c। तो कोष्टक का ही खेल है सब कुछ, और कुछ नहीं है। इस रूप में आपको लेके जाना है, दोनों साइड में बराबर करके देखना है। अगर आपके सही आ रहा है क्वेश्चन आंसर तो ठीक, नहीं तो नहीं। तो हम ABC की वैल्यू मान लेते हैं यहाँ पे 8 5 और 3। ये ABC की वैल्यू है, कुछ भी मान लो, आपकी मर्जी है, ठीक है। मैं अपनी कैलकुलेशन के हिसाब से मान रहा हूँ, आप अपने हिसाब से मान लेना। तो सबसे पहले इधर वाले को करते हैं कि A B और C, ये वाला कर रहे हैं, ठीक है। तो A B ये जो दिया ना, A B का मतलब है a+2b। तो a+2b मतलब A की वैल्यू क्या है 8 प्लस 2 की जगह 2, B की वैल्यू क्या है 5। तो ये इसका मतलब है, इसको ऐसे ही रहने दो। ये हो गया 8, ये हो गया 10, ये कितना हो गया 18। अब ये क्या बनेगा A क्रॉस A स्टार B, फिर दोबारा से बनेगा a+2b। तो A का मतलब 18, तो 18 ही रहेगी, प्लस का प्लस 2, B का मतलब जो C दिया हुआ, C की वैल्यू कितनी 3। तो आपका 18 प्लस कितना हो गया 3 और 6, तो कितना हो गया 24 आ गया आपका एक साइड का। दूसरी साइड कर देते हैं। ए को तो ऐसे ही रहने दो, कोष्टक वाला है ना, ये बनेगा अब A और B के रूप में। तो इसका मतलब है a+2b, तो ये A हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा B हो जाएगा। तो इसको कैसे लिखोगे a+2b, मतलब A का मतलब जो B है, B की वैल्यू 5 प्लस 2, C की वैल्यू कितनी है 3। तो 5 प्लस 6, ये कितना होगा 11। अब ये क्या बनेगा A स्टार B, मतलब ये, तो a+2b। तो A की जगह A की वैल्यू रखो 8 प्लस की जगह 5, 2 की जगह 2, B की वैल्यू कितनी 11, ये कितना होगा 23। तो एक का आंसर आ रहा 30, एक का 24 बराबर है, बिल्कुल नहीं है। अतः प्रदत्त फलन साक्षर नियम का पालन नहीं करता। ये चीज़ आप लिख लेना, ठीक है जी। वीडियो ऐसे ही आपको मिलती रहेंगी, ज़्यादा बड़ी वीडियो हम बना नहीं रहे, 15 से 20 मिनट की वीडियो है। आराम से देखिए, डेली देखिए। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।